आज की जो विशेष महासभा थी मेयर ताहिरा शेख रशीद साहबा की जानिब से रखी गई थी, उसमें दो उन्वानात थे। नंबर एक तो ये था कि जो घरकुल योजना है उनके लाभार्थियों को जो ईएमआई की रकम है उसको किस्तवारी भरना और उसके लिए सहूलत देना, एक विषय ये था। और दूसरा कि मालेगांव महानगर पालिका की जो हालिया परिस्थिति है वो आर्थिक किस तरीके की है, फिनेंशियली क्या महानगर पालिका किस दौर से गुजर रही है, इसकी मालूमात जो थी इसके ज़िम्मन में आज की जो महासभा रखी गई थी। आज की महासभा जब शुरू हुई उस वक्त हमने मालेगांव महानगर पालिका के प्रशासन से एक गुजारिश की कि जो पिछली महासभा हुई उसमें दो उन्वानात ऐसे थे जिन पर हमें बहैसियत एमआईएम के मेम्बरान हमने उसके खिलाफ वोट दिया था। वो विषय के उस विषय में हम लोगों की वोटों का क्या हुआ। पहला विषय जो था वो ज़मीन मालक को ज़मीन के पैसे देना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा उन्वान था कि इससे पहले ज़मीन मालक को हम पैसा दे चुके। अब विषय को जो है मुगम तरीके से लाया गया कि ज़मीन मालक के एक पार्ट के ज़मीन का पैसा बकाया है। हमारा ये बोलना था कि जो बकाया है, जो पार्ट है, वो आज वजूद में कहाँ है, उसका अस्तित्व में वो पार्ट कहाँ पर है। हमारी मालूमात ऐसी है कि वो पार्ट जो है वो नाले में, और हम उसको पैसा इरिगेशन देगा, मालेगांव महानगर पालिका नहीं देगी। लेकिन महासभा में ऐसे विषय को मंजूर कर लिया जाता है, हम उसकी मुखालफत में थे, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि उस विषय में हमारी वोट उस विषय की हिमायत में है या मुखालफत में। और दूसरा विषय जो था अली अकबर दवाखाने के पास उसके प्रेमाइसिस में कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर वहाँ पर अपना धंधा कर रहे हैं। वहाँ के मौजूदा जो कांग्रेस के कॉरपोरेटर है उनकी जानिब से जनरल बोर्ड में ये विषय लाया गया है कि जो लोग वहाँ पर अतिक्रमण किए हुए हॉस्पिटल की जगह पर, उन्हीं लोगों को जो है वहाँ पर गाले बनाकर दिया जाए। हमारा ये बोलना था कि वो हॉस्पिटल की जगह है और आज मुल्क भर में कोरोना महामारी से जो है मुल्क परेशान है, और इसी दौर में जो है हमने जो है कोरोना महामारी के चलते हॉस्पिटल्स की कमी को शिद्दत से महसूस किया, तिब्बी सहूलत की कमी को शिद्दत से महसूस किया। और इसके एवज में हमने जो है सहारा हॉस्पिटल को 1 करोड़ से ज़ायद रकम देकर वहाँ पर कोविड हॉस्पिटल चालू करवाया। हमारा ये बोलना था कि आज हमारी खुद की हॉस्पिटल की ज़मीन है, 1 करोड़ एक खतीर रकम होती है, या 1 करोड़ में कुछ रकम और मिलाकर हम वहाँ पर हॉस्पिटल आज हमारा खुद का कायम कर सकते हैं। आज अली अकबर एक वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ पर पूरी तरीके से नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर स्टाफ है और दीगर जो है तिब्बी सहूलत वहाँ पर मौजूद है। आज हमारे NUHM के जरिए 2-3 हॉस्पिटल बनकर पड़े हैं, लेकिन वहाँ पर स्टाफ की कमी होने की वजह से चालू नहीं हुए। जो हॉस्पिटल चालू है वहाँ पर हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देकर, वहाँ पर तिब्बी सहूलत देकर हॉस्पिटल की सर्विस को, खिदमात को बढ़ाए, ना कि वहाँ पर अतिक्रमण किया जाए। और अतिक्रमण का जो मामला है वो एक नगर सेवक या एक महासभा जो अतिक्रमण के खिलाफ में रहती है। आप लोग देखेंगे कि जब मेंबर कॉरपोरेटरशिप के लिए उम्मीदवारी फॉर्म भरा जाता है उसमें भी ये अतिक्रमण के बारे में सवाल किया जाता है। और महाराष्ट्र प्रोविंशियल एक्ट में क्लियर ये चीज़ का है कि कोई अगर अतिक्रमण करता है या अतिक्रमण को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है, ऐसा अगर वो कॉरपोरेटर का जो महानगर पालिका का सदस्य होगा, कॉरपोरेटर होगा, तो उसकी मेंबरी रद्द की जाए और जिसने अतिक्रमण किया है उसका फॉर्म रद्द किया जाए। जब अतिक्रमण के लिए इतनी बड़ी पनिशमेंट है और महासभा के जरिए हम अतिक्रमण को जो है बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो हमने ये पूछा कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है। जो मेंबर इस तरीके के विषय महासभा में लाते हैं और इस विषय की हिमायत में जो लोग वोट देते हैं, ऐसे मेंबरों का कानूनी तौर से मेंबर बने रहना क्या कानूनी तौर से सही है या गलत है। इसके लिए आप एक चीज़ का खुलासा करो कि हमने उस विषय के हिमायत में वोट दिया है या मुखालफत में वोट दिया है। अगर आपने हिमायत में लिख दिए तो हमारे हाथ खुद कट जाएंगे, हम कोर्ट में जा नहीं सकते, मालेगांव शहर में हम हॉस्पिटल का बका नहीं कर सकते, अतिक्रमण करने वालों को रोक नहीं सकते, क्योंकि हम खुद तो हमारी मेंबरी रद्द करने के खिलाफ, मेंबरी रद्द करने की हिमायत में कोर्ट जा नहीं सकते। इन तमाम बातों को लेकर हमने जनरल बोर्ड शुरू होने से पहले सवाल किया, प्रशासन से सवाल किया कि आप क्लियर करो यार, अंधेर नगरी चौपट राज आप ये देखिए
कि वो ये आज मीटिंग होने को 10 दिन का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो ये चीज को क्लियर ही नहीं करते कि आपने वोट दिया है या नहीं दिया, जबकि आपके बाजू में नगर सचिव बैठा है, नगर सचिव के पास पूरा रिकॉर्ड होता है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जाता है ना, इसलिए वो मीटिंग में ये चीज का खुलासा ही नहीं कर रहे कि आपने वोट दिया या विषय मंजूर हुआ या विषय ना मंजूर हुआ। एक चीज हम देख रहे हैं, जब से ऑनलाइन प्रणाली से महासभा शुरू हुई है, मालेगांव शहर में करप्शन का बाजार गर्म हो गया। एक विषय आता है स्वच्छता के ताल्लुक से और उसमें ठराव में लिख दिया जाता है कि जो है लेबर को आउटसोर्सिंग करना और उसके लिए ये जो है अटी शर्ती है, ताकि कुछ मखसूस एजेंसीज जो है उस टेंडर के लिए बैठे और ये वहां पर अपना बंदर बाट कर ले। इस तरीके का गलत मिसयूज जो है महासभा का किया जा रहा है। हर मर्तबा यहाँ पर ऑनलाइन प्रणाली के जरिए ली जाने वाली महासभा में अपोजिशन की आवाज दबा दी जाती है, उन्हें म्यूट कर दिया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। उनके फेवर के जो 4-5 नगर सेवक है उन लोगों को जो है अनम्यूट रखा जाता है और उनके जरिए विषय मंजूर कर लिया जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो कानून का, महासभा की गरिमा का और जो महासभा के मेंबरान है, जो कॉरपोरेशन के मेंबरान है, उनके हुकूक को पामाल किया जा रहा है और उसकी गरिमा को पामाल किया जा रहा है। महापौर में जो है अभी ये इल्जाम लगाए कि ये लोग पूरा प्लानिंग करके आए थे, मुझ पे हमला करने का इरादा था, इसीलिए बोले मैं कंप्लेन करने के लिए अभी पुलिस स्टेशन पहुंची। देखिए जो बात है ये उनकी मन घड़त कहानी हमेशा की रहती। आवाज दबाने के बाद वो एक बहाना जरूर ले लेते कि ये जो है औरत मेयर थी और उस पर ये लोगों ने हमला करे। अरे हम बहैसियत ताहिरा मैडम की औरत के बहुत इज्जत करते, वो हमारी माँ बहन के समान है, लेकिन वो तो एक जो है संविधानिक पद पर है। हम हमारे ऑब्जेक्शन किसको सुनाएंगे? वो पीठासन अधिकारी है, उनको ही जाकर बोलेंगे। जाकर शेख रशीद के घर पर तो जाकर नहीं बोलेंगे कि आपकी औरत ऐसा कर रही। कोई घरेलू मामला थोड़ी है, ये एक कानूनी दायरे में रहकर करने वाली बात है। हम हमारे हुकूक का इस्तेमाल करके महासभा में जाकर महापौर को ये बात बोलते। वो औरत अपने घर के लिए है, अपने परिवार के लिए है, वो महासभा के लिए एक मेयर है और एक जिम्मेदार है, जहां पर वो हर जो है कारपोरेटर्स की बात को सुने, जो उनके पॉजिटिव निगेटिव बातें हैं उनको सुनकर फैसला करे। अगर उनको इतना ही औरत होने का मामला है, बहैसियत औरत, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम उनकी इज्जत करते, अगर इतने ही यहाँ पर तुम जेंडर को लाते हैं, यहाँ पर जिनसियत को लाते हैं, तो फिर आपको आना नहीं चाहिए महासभा में, फिर आपको मेयर नहीं बनना चाहिए। आपको तो कानूनी तौर से सबकी बात सुनना पड़ेगी। आपको हालात का वहां पर ये है मुकाबला करना पड़ेगा। वहां लोग आकर बोलेंगे भी, बहैसियत औरत आपकी बात इज्जत रहेगी, लेकिन मेयर के सामने हर कोई जो है अपनी बात रखने का अधिकार रखता है, हर सदस्य अधिकार रखता है। तो आपने सिर्फ बात रखी, वहाँ पे कुछ हंगामा वगैरह? कोई हंगामा नहीं किया, हमारा प्रशासन से लड़ाई थी, हमारी महापौर से कोई लड़ाई नहीं थी। हमारा बोलना यह है कि प्रशासन एक तरह का निगरान है। इस तरीके के कारपोरेशन के खिलाफ, जो कारपोरेशन को मालियाती नुकसान होने वाले विषय आते हैं, उस वक्त प्रशासन सोया रहता है क्या? प्रशासन इस तरीके के आने वाले विषय पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेता? प्रशासन अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट महासभा में क्यों नहीं देता कि ये सब गलत हो रहा है, ये कारपोरेशन के में चोरी चकारी का जो है राज मचाया जा रहा है, यहाँ ये गलत हो रहा है। आप देखेंगे महासभा के जरिए एकदम जो है मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, महासभा का दुरुपयोग किया जा रहा है, अवामी खजाने को लूटा जा रहा है, डाका डाला जा रहा है। मैं तो बोलता हूँ महासभा के जरिए जो कोशिश की जा रही है कि अवामी खजाने को पूरा लूट कर घर ले जाए और अपने बाल बच्चों का मुस्तकबिल संवारे, इस तरीके की मनसूबाबंदी के तहत मैं समझता हूँ वहां पर काम हो रहा है।